कहानी की शुरुआत होती है एक शिप को दिखाते हुए, जहां शिप समुद्र के बीच बर्फ में फंसा हुआ होता है। सारे सैनिक बर्फ तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैप्टन एंडरसन कहता है हम नॉर्थ पोल पहुंच कर ही रहेंगे। वो आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है। वो वहां जाते हैं, उन्हें बहुत सारा खून पड़ा मिलता है। वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक आदमी दर्द से तड़पता हुआ मिलता है और यही होता है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि हमारा मेन लीड एक्टर है। तभी उन्हें एक मॉन्स्टर की रोड सुनाई देती है। वो सब शिप में चले जाते हैं और मॉन्स्टर पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मॉन्स्टर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सैनिकों को मारता है और शिप पर चढ़ जाता है। वो उनसे अपना शिकार मांगता है और उन्हें काफी बुरी तरह से मारता है। वो विक्टर के पास जाने लगता है, तभी एक सैनिक गन से शूट करता है। मॉन्स्टर जहाज के नीचे चला जाता है और मॉन्स्टर बहुत गुस्से में आकर जहाज को पलटना शुरू कर देता है। एंडरसन बर्फ पे फायर करता है। मॉन्स्टर के नीचे से बर्फ हटती है और वो समुद्र के नीचे समा जाता है। एंडरसन विक्टर से उसके बारे में पूछता है और कहता है ये मॉन्स्टर कौन है। विक्टर डरा हुआ होता है। एंडरसन उसे बताता है कि मॉन्स्टर मारा गया। विक्टर कहता है नहीं, मॉन्स्टर नहीं मरा, वो वापस आएगा मेरे लिए। अगर वो वापस आए तो मुझे तुम बर्फ पर फेंक कर यहाँ से चले जाना। एंडरसन कहता है इसे किसने बनाया। विक्टर कहता है इसे मैंने बनाया है। और विक्टर उन्हें अपनी कहानी बताता है, जहाँ वो एक राजघराने से होता है। वो एक साइंटिस्ट बनना चाहता है। उसका फादर थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का बंदा था। एक दिन विक्टर की मॉम को अचानक दर्द होता है। उसका फादर उसे रूम में लेके जाता है। उसकी डिलीवरी होती है, लेकिन उसका फादर और विक्टर कुछ भी नहीं कर सकते और उसकी मॉम निपट जाती है। उसका एक छोटा भाई मिल जाता है। उसके डैड उसके छोटे भाई को ज्यादा पसंद करते हैं, विक्टर को नहीं। एक दिन विक्टर अपने डैड से कहता है कि आपने मॉम को मार दिया। वो कहता है नहीं, मैंने पूरी कोशिश की, मौत को कोई नहीं हरा सकता। बस उसी दिन विक्टर कसम खाता है कि वो मौत को हराएगा। वो अपने डैड से महान साइंटिस्ट बनेगा। अब यहाँ पर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो समुद्र का बर्फ तोड़कर बाहर निकल आता है। विक्टर कहानी कंटिन्यू रखता है। अब बारी होती है उसके डैड की मौत की और वो निपट जाते हैं। दोनों भाई अपनी स्टडी के लिए अलग अलग कंट्री चले जाते हैं। विक्टर अब बड़ा हो गया होता है। वो इंसानों को अमर करने का फॉर्मूला अदालत में पेश करता है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता। तभी वो एक मुर्दा इंसान को अपनी साइंस के दम से जिंदा करके दिखाता है, लेकिन वहाँ के जज उसका विरोध करते हैं और गुस्सा करते हैं, यानी कि उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। विक्टर वहाँ से निकल रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, हेनरिक हॉलैंड। वो उसके भाई विलियम की चिट्ठी उसे देता है और बताता है कि उसका भाई उससे मिलने आ रहा है अपनी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ के साथ। वो मेरी भतीजी है और वो उससे उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करता है, यानी कि वो हेनरिक हॉलैंड उसकी मदद करना चाहता है। विक्टर उसके घर जाता है, जहां उसे अपनी बुक देता है। हेनरिक हॉलैंड उसे अपना एक नमूना दिखाता है और उस पे एक्सपेरिमेंट करने को कहता है। असल में हेनरिक भी एक डॉक्टर ही होता है। वो कहता है जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम अपने काम पे फोकस करो। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल है। तभी विलियम वहाँ आ जाता है। विक्टर विलियम और उसकी वाइफ से मिलता है। सब साथ में बैठकर डिनर वगैरह करते हैं और अपनी फैमिली की बातें करते हैं। विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। एलिजाबेथ उसका मजाक बनाती है। इसके बाद शिप को दिखाया जाता है, जहाँ मॉन्स्टर शिप के पास होता है। सभी सैनिक कहते हैं विक्टर को फेंक कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एंडरसन कहता है इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। और विक्टर की स्टोरी वापस से शुरू होती है, जहाँ हेनरिक के साथ विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट की तैयारी करता है। अब उसे लाशें चाहिए होती हैं, इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग लाश की तलाश करता है। वो घर वापस आता है, जहाँ एलिजाबेथ के बारे में उसे पता चलता है कि वो उससे नफरत करती है। विक्टर एलिजाबेथ को समझाता है और उसके साथ डांस करता है। विक्टर एक्सपेरिमेंट करता है और विलियम को लैब में छोड़कर उसकी वाइफ के साथ घूमने निकल पड़ता है। फिर विक्टर एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होता। हेनरिक उसे और लाशें देने की बात करता है, तभी लैब में एलिजाबेथ आ जाती है। विक्टर अपने दिल की बात उससे करने लग जाता है। एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है। विक्टर एक्सपेरिमेंट करता है और वो कुछ हद तक सक्सेस हो जाता है। बॉडी तक करंट पहुंच जाता है। वो शॉक प्लस खुश होता है। इसके बाद हेनरिक के साथ न्यू लाशें लाने जाता है एक युद्ध वाली जगह पर। उसे लाशें मिल जाती है। लैब में आकर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है, चीरफाड़ शुरू कर देता है। इन सब में हेनरिक उसकी मदद करता है। वो बॉडी को कंप्लीट कर देता है। तभी एक ट्विस्ट आता है। विक्टर को पता चलता है कि हेनरिक बीमार है, वो मरने वाला होता है। इसलिए हेनरिक चाहता है कि विक्टर उसे जिंदा रखे उस बॉडी के साथ, लेकिन विक्टर मना कर देता है और लैब के ऊपर चढ़कर इलेक्ट्रिक रॉड फिट कर देता है, जिसमें आसमानी बिजली करंट देगी। इसके बाद वो नीचे आता है। हेनरिक कहता है प्लीज मुझे बचा लो। विक्टर कहता है नहीं, तुम्हारा पूरा शरीर गल चुका है। हेनरिक उसे फोर्स करता है, तभी वो नीचे गिरकर मारा जाता है। विक्टर एक्सपेरिमेंट जारी रखता है, तभी बिजली उसकी बनाई हुई रॉड पे लगती है और सीधा बॉडी के पास आ जाती है। विक्टर बॉडी के पास आता है। उसका एक्सपेरिमेंट लगभग फेल ही हो जाता है। वो थक कर सो जाता है। सुबह होती है, बॉडी विक्टर के सामने होती है। विक्टर शॉक होता है और बॉडी को गाइड करना स्टार्ट कर देता है, जैसे सूरज की रोशनी उसे दिखाता है, बोलना सिखाता है। विक्टर खुश होकर बॉडी को हग करता है, बॉडी को चलना सिखाता है और वहीं पर उसे जंजीर से बांध देता है
और कुछ टाइम के लिए वहाँ से चला जाता है। वो मॉन्स्टर एकदम न्यूबॉर्न बेबी की तरह ना समझ होता है। विक्टर उसके लिए सब करता है, उसकी बियर्ड वगैरह बाल वगैरह सब बनाता है, लेकिन वो असुरे से अपना हाथ काट लेता है। विक्टर उस पर गुस्सा करता है, उसे बोलना सिखाता है, लेकिन वो सिर्फ विक्टर का नाम ही ले पा रहा होता है। विक्टर उस पर गुस्सा करता है, मॉन्स्टर उससे डरता है। तभी वहाँ विलियम और एलिजाबेथ आ जाती है। विक्टर बहुत खुश होता है और उन्हें मॉन्स्टर के पास ले जाता है। एलिजाबेथ मॉन्स्टर के पास जाती है, उसे टच करती है। विलियम कहता है आपने कर दिखाया। वो हेनरिक के बारे में पूछते हैं। विक्टर बताता है कि वो यहाँ से कहीं चला गया है, जल्द ही आ जाएगा। विलियम उसे उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। विक्टर बताता है ये साइंस का कमाल है। इसके बाद एलिजाबेथ मॉन्स्टर के पास जाती है, उसे बोलना सिखाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। विक्टर उसे मना करता है कि मॉन्स्टर के पास मत जाओ। इसके बाद वो फिर से मॉन्स्टर के पास जाता है, उसे सिखाता है और एक टीचर की तरह उसे बहुत मारता है। मॉन्स्टर गुस्सा होता है और विक्टर चिल्लाता है। विक्टर विलियम से कहता है मुझसे गलती हो गई है, मॉन्स्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो उसे हेनरिक की लाश के पास लेके जाता है और कहता है कि हेनरिक को मॉन्स्टर ने मार डाला, तुम एलिजाबेथ को लेके यहाँ से चले जाओ। विलियम एलिजाबेथ को लेके चला जाता है। एलिजाबेथ रास्ते में विलियम को वापस आने की बात करती है। विक्टर पूरी लैब में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और बाहर आता है। मॉन्स्टर विक्टर को आवाज देता है। विक्टर वापस से लैब में जाता है, लेकिन एक जोरदार ब्लास्ट होता है और विक्टर का पैर खत्म हो जाता है। लैब पूरी तरह से तबाह हो जाती है। विलियम एलिजाबेथ वहाँ आ जाते हैं। कहानी वापस से शिप में लौटती है। मॉन्स्टर सभी सैनिकों को मारकर एंडरसन को पकड़ लेता है। वो एंडरसन को मारने वाला होता है, तभी विक्टर उसे रोकता है। एंडरसन उसे नमक हराम कहता है। तभी मॉन्स्टर अपनी कहानी बताता है। पार्ट 2 की कहानी शुरू होती है जब लैब में ब्लास्ट हुआ था। मॉन्स्टर खुद को जंजीर से आजाद करके लैब से निकल जाता है। वो पानी के थ्रू जंगल पहुंच जाता है। वो एक हिरन के साथ होता है और पेड़ से कुछ तोड़ के खाता है और हिरन को भी खिलाता है। तभी कुछ हंटर हिरन को मार देते हैं और साथ में मॉन्स्टर पे भी गोलियां चलाते हैं। मॉन्स्टर वहाँ से भागकर एक घर में चला जाता है। अब उसके जख्म भरने लग जाते हैं। उसे ठंड भी महसूस होती है। वो वहीं सो जाता है। सुबह उसे वही शिकारी उसी घर पे मिलते हैं। असल में वो घर उन्हीं शिकारियों का होता है। मॉन्स्टर छुपकर उन्हें देखता है और सब कुछ उन्हीं से सीखता है, बोलना, काम करने का तरीका। मॉन्स्टर उनके परिवार में शामिल होना चाहता है, इसलिए वो उनके लिए बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करता है। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो उनके बहुत सारे काम करने लग जाता है। वो सब सोचते हैं कि ये सब जंगल की पवित्र आत्मा कर रही है। तभी उनकी भेड़ों पे बहुत सारे भेड़िए हमला कर देते हैं। वो शिकारी भेड़ियों को मारते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। शिकारी अब अपनी फैमिली के साथ दूसरी जगह जाने लग जाते हैं और अपने बूढ़े बाप को वहीं पर छोड़ जाते हैं। मॉन्स्टर अपने आप को उस बूढ़े आदमी के सामने लाता है और कहता है मैं मुसाफिर हूँ। बूढ़ा आदमी उसे खाना ऑफर करता है और वही बूढ़ा आदमी बन जाता है उसका गाइड। वो उसे बुक पढ़ना सिखाता है। मॉन्स्टर कहता है मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन मुझे बस एक शब्द याद है, विक्टर। बूढ़ा आदमी कहता है तो उसे ढूंढो, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। मॉन्स्टर उसी लैब में वापस जाता है जहाँ ब्लास्ट हुआ था, जहाँ उसे विक्टर की बुक मिलती है और खुद की फोटो उसे मिलती है। वो समझ जाता है कि उसे रिबॉर्ड किया गया है। उसे विक्टर का एड्रेस भी मिल जाता है। अब वो वापस उसी घर में आता है जहाँ बहुत सारे भेड़िए उस बूढ़े आदमी को मारकर खा रहे होते हैं। भेड़िए मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं। मॉन्स्टर भेड़ियों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। वो बूढ़े आदमी से बताता है कि मैं समझ गया मैं कौन हूँ। मुझे सैकड़ों लाशों को जोड़कर बनाया गया है, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। अंधा आदमी कहता है तुम एक अच्छे इंसान हो और बूढ़ा आदमी वहीं पर मर जाता है। तभी उसकी फैमिली वहाँ आ जाती है। वो उस पर गोलियां चलाते हैं। मॉन्स्टर एक को मारकर वहाँ से भागता है। वो उसका पीछा करके उस पर गोलियां चलाते हैं। मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उसे होश आता है। वो बर्फ में ढका हुआ होता है। उसके जख्म भर गए होते हैं। अब उसकी तलाश बस एक है और वो है विक्टर। कहानी वापस से शिप पर आती है। मॉन्स्टर विक्टर से कहता है अब मुझे सिर्फ मेरे साथी चाहिए, तुमने मुझे बनाया है अब उसे भी बनाओ। इसके बाद विक्टर को दिखाया जाता है उसका पैर कट चुका है, वो नकली पैर के साथ होता है। विलियम और एलिजाबेथ की आज शादी होती है। विक्टर एलिजाबेथ को विश करता है, जबकि एलिजाबेथ मॉन्स्टर की वजह से उसे थप्पड़ मार देती है। वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी उसके सामने आता है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक मेरी वाइफ बनाओ। विक्टर मना करता है। मॉन्स्टर कहता है मैं मर नहीं सकता, बस मुझे मेरे जैसा हमसफर दे दो। विक्टर कहता है तुम जैसा कभी नहीं बनाऊंगा, तुम चले जाओ यहाँ से। मॉन्स्टर गुस्सा होकर विक्टर को इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर देता है। तभी एलिजाबेथ उसके सामने आती है। वो मॉन्स्टर को हक करती है। तभी विक्टर गन पॉइंट करता है। एलिजाबेथ मॉन्स्टर के सामने आती है। गोली एलिजाबेथ को लग जाती है। सब वहाँ आ जाते हैं। मॉन्स्टर सबको मारता है। एलिजाबेथ मॉन्स्टर से कहती है मुझे ले चलो। मॉन्स्टर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। विलियम कहता है विक्टर असली मॉन्स्टर आप हो, आपके पागलपन ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहके वो भी मर जाता है। मॉन्स्टर एलिजाबेथ को लेके एक गुफा में जाता है। एलिजाबेथ वहीं पर मर जाती है। विक्टर एक गन लेकर मॉन्स्टर को ढूंढता है। वो गुफा में पहुंच जाता है। मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और कहता है वो मर गई, मुझे भी मरना है लेकिन मैं मर नहीं सकता। मॉन्स्टर विक्टर की नाक तोड़ देता है और कहता है तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे।
तुमने मुझे बनाया है फिर भी। विक्टर उसका पीछा करता है और कई साल गुजर जाते हैं। अब विक्टर अपनी हवेली छोड़कर एक कैंप में रहता है। एक दिन मॉन्स्टर उसके कैंप में आता है। विक्टर उस पर गोलियां चलाता है। मॉन्स्टर उसे पकड़कर घसीटता है, उसके पैर को तोड़ देता है। मॉन्स्टर कहता है तुम मुझे मार सकते हो। वो एक सुतली बम जलाता है। विक्टर वहां से भागता है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है लेकिन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। विक्टर मॉन्स्टर से माफी मांगता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मॉन्स्टर कहता है मालिक अब तुम खत्म हो जाओगे, मैं कयामत तक ऐसे ही जिंदा रहूंगा बेसहारा। विक्टर कहता है मौत तुम्हारे नसीब में नहीं, इसे अपना लो और बेटा अपनी जिंदगी जी लो, और मैं चाहता हूँ कि तुम आखिरी बार मेरा नाम लो। मॉन्स्टर विक्टर का नाम लेता है और कहता है मैंने तुम्हें माफ किया मालिक। इतना सुनते ही विक्टर मर जाता है। मॉन्स्टर बाहर आता है। एंडरसन सैनिकों को गन नीचे रखने को कहता है। मॉन्स्टर चुपचाप शिप से नीचे आ जाता है और फंसी हुई शिप को बर्फ से बाहर निकाल देता है। सब बहुत खुश होते हैं और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मूवी के एंड में मॉन्स्टर की आंखों में आंसू होते हैं। मॉन्स्टर विलेन था या हीरो, ये सवाल बचता है और यहीं पर हो जाता है इस जबरदस्त कहानी का समापन, द एंड।